शरद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपको। हमारे कुछ दर्शक भी भाई नमस्कार कह रहे हैं कि बहुत दिनों बाद आप आए हैं। शरद भाई, एक चीज ये बताइए कि कुछ लोगों का ये कहना है कि 240 आने की वजह से ये हृदय परिवर्तन है। दूसरी तरफ एक तरफ दो चीजें और बता दूं, आज ही अनाउंस हुआ है कि बीजेपी मोदी जी की तरफ से कहा गया है कि अब पार्लियामेंट में छावा पिक्चर दिखाई जाएगी, वो पार्लियामेंट में दिखाई जाएगी। और तीसरा ये भी है, बीजेपी के कुछ नेताओं की डिमांड आई है कि भाई ये रामनवमी शुरू हो रही है तो उसमें बकरे काटने पर रोक लगा दी जाए। तो मैं कल एक अफ्तारी में था शाम को, और चूंकि मंगल था तो मुझे तो वहां हिंदू काफी लोग थे, हिंदू थे, लेकिन 90% हिंदू अपना मंगल में अमंगल सब कुछ काम कर रहे थे। उनको कोई दिक्कत नहीं थी मंगल अंगल में, क्योंकि माल बेहतरीन था, बढ़िया। मतलब अब नाम उनका लेना उचित नहीं है, नहीं तो उन्हीं के यहाँ कोई अभी बुलडोजर भेज दिया जाएगा। तो उसमें सारे हिंदू भी लगे हुए थे। मतलब मंगल अमंगल कुछ नहीं था। मैं तो शरद भाई आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, खतरा ये लग रहा है कि ये जो सौगाते ईद है, जो आप नहीं आया तो मैंने कहा था, ये बुलडोजर पे बैठ के तो बांटने नहीं चल देंगे कि बुलडोजर लिए हुए। अच्छा ये जरा बताओ। भाई तो, जी बहुत सी बातें सामने आई, और ये बातें भी सबने हमारे को पैनलिस्ट ने जो कहा, राकेश जी ने, जलील भाई ने, अनिल सिन्हा साहब, जो कि शायद ये हृदय परिवर्तन हो गया हो, शायद ये इसलिए है कि इलेक्शन की वजह से है। मेरे पास सबूत है अभी इसी वक्त जो मैं आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूं कि इन्होंने जो किया है ये केवल और केवल एक वजह से किया है कि यूएस की जो रिलीजियस फ्रीडम की एजेंसी है, कल रॉयटर्स की स्टोरी है और किसी की नहीं है, रॉयटर्स जैसी मोस्ट रिलायबल न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट है, और ये मैं आपको कुछ लाइनें इसमें से पढ़ के सुना देता हूं कि एक सेकंड, जिसमें साफ साफ कहा गया है, वहां से बाकायदा उस रिपोर्ट में, ये कल की रिपोर्ट है, और उसमें ये कहा गया है कि यूएस ने बड़ा सीरियस, ये जो एजेंसी है उसने बहुत सीरियस ऑब्जेक्शन रेज किया है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट नाम लेकर के डील कर रही है मुस्लिम से इन पर्टिकुलर, और बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज की का भी जिक्र किया है। और उसमें वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरीके से ये नरेंद्र मोदी बाकायदा 24 के इलेक्शन में पॉइजन फैला रहे थे अगेंस्ट मुस्लिम्स, ये बंद होना चाहिए, अदरवाइज इंडिया शुड बी ट्रीटेड एज अ कंट्री विद स्पेशल कंसर्न। ये वहां स्पेशल कंसर्न जो है यूएस गवर्नमेंट ट्रीट करती है वियतनाम को, उससे कंपेयर किया है कि जिस तरह वियतनाम को बिकॉज ऑफ कम्युनिस्ट रेजिम वो इस तरह से उसको करते हैं, तो ये बड़ा बाकायदा ये कहा गया है, ये उसी का नतीजा है। जाहिर है कल ये छपा है तो मोदी जी को तो पहले ही पता क्या क्या होगा बेचारे को, तो उनके लिए मजबूरी है ये, नथिंग एल्स, इट इज नॉट इवन पॉलिटिकल कंपल्शन। ये जो आपने शुरू में कहा था डैडी जो बैठे हैं उनका कंपल्शन है। अब उनको तो, उनसे तो इनको अपने बड़े भाई अडानी को छुड़वाना है, उनके से तो बहुत सारे काम है ना उनसे, अलावा इसके कि वो देश के ऊपर, जो इंडिया के ऊपर क्या क्या जो सैंक्शंस और ये सब अलग अलग बात है। तो ये इसलिए मोदी जो है इस टाइम बेचारे हो गए, और ये जो है, मैं कहाँ चला गया ये, 1 मिनट, और ये इतना ज्यादा सीरियस मामला हो गया है कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू शो द वर्ल्ड, करना नहीं है इनको कुछ, ये दिखाने के लिए ये बाकायदा ये जो है, अब जो सौगाते ईद है इसके वीडियोस बनेंगे, और हमारे यहाँ के बेचारे जो गोदी मीडिया चैनल्स हैं जिनके लिए भगवान है मोदी, तो वो खूब इसको चलाएंगे कि देखिए मोदी जी तो ये तक कर रहे हैं, और देखिएगा आप ये खुद भी जाएंगे किसी मस्जिद में, खुद भी जाएंगे, ये सब इनका, ये उसके नीचे मंदिर खोदने के लिए तो इनके पास बहुत सारी टीम है, उसमें ये काम नहीं करेंगे। ये तो पूरी एक्सरसाइज है, पीआर एक्सरसाइज है, ट्रंप को और अमेरिका को खुश करने की और दुनिया को बताने के लिए कि देखिए हम कितने, हम तो गलत हमें पेंट किया जा रहा है, हम तो देखिए हम तो ईद पे ये सब करते हैं। तो इतना अच्छा झूठा आदमी, मुझे समझ में नहीं आता ये कि ये झूठ कहां तक ले जाएगा। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने कल ही आज एक इंटरव्यू में कहा है कि, और बड़े धमकी भरे अंदाज में, जो मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होनी चाहिए, बट है अब ये तो मुख्यमंत्री, ये तो मठाधीश भी हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं, पूरा अधिकार है।
और खासतौर से अगर मुसलमान के खिलाफ हो तो कुछ भी बोलिए। उसमें इन्होंने बाकायदा कहा है कि अगर मुसलमान सेफ रहेगा, अगर हिंदू सेफ रहेगा तो मुसलमान सेफ रहेगा। और फिर बाकायदा एलैबोरेट किया इस बात को, एएनआई के इंटरव्यू है उसमें बाकायदा एलैबोरेट किया है कि ये सारे खतरे पहले होते थे, 2017 तक यही होता था, और उसके बाद हमने कर दिया इलाज। और उनसे पूछा उसने, इंटरव्यूअर ने, हालांकि वो भी बड़ा गोदी मीडिया का बड़ा लीडिंग चैनल है वो, लेकिन उसने इतना पूछ लिया कि आप इलाज से क्या मतलब है? बोले हर बीमारी का इलाज होता है, तो हमने इसीलिए कहा था कि ऐसे लोगों को हमारे यूपी भेज दें। ये उनके लिए कह रहे हैं जो एक लफ्ज भी इनके खिलाफ, जो सो कॉल्ड सनातन धर्म, मुझे नहीं पता ये कौन सा सनातन धर्म ये नहीं सिखाता है जो ये भाषा बोलते हैं। और जिस तरीके की भाषा बोली है उस पूरे इंटरव्यू में, वो देख, ये आप देख लीजिए कॉन्ट्रडिक्शन। और ये बाय डिजाइन होता है, ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की इतनी हिम्मत है कि वो मोदी के जो अप्रोच है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। वो ये इसलिए है कि एक तरफ ये जो लगाई गई है माचिस, वो भी जलती रहे, उसमें अंगारे बने रहे कि मुसलमानों के खिलाफ ये अपना ये सब तो जो एलिमेंट है योगी टाइप का, वो इसी पर्पस के लिए। और उधर मोदी जी कहेंगे देखिए हम तो कहा ये, तो उनकी वाहवाही भी ले लें अमेरिका की, और दूसरी तरफ जो इनको करना है वो भी करते रहें। आनंद जी, मैं एक सिर्फ इतना छोड़ा, बाकी तो बता ही दिया इन्होंने, तो काफी विस्तार से बता दिया, लेकिन मैं उसके एग्जैक्ट वर्ड्स भी पढ़ दूं। US panel on religious freedom said Tuesday that treatment of minorities in India is deteriorating, and it is recommended sanctions to be imposed on India's external spy agency RAW. दूसरा, US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने ये कहा है, और ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है। ये एक कोट है, इसका एग्जैक्ट कोट है ये। In 2024, religious freedom conditions in India continued to deteriorate as attacks and discrimination against religious minorities continue to rise. और इसके बारे में खास तौर से हिंदू नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये लिखा है रॉयटर्स में, हिंदू नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी and his Bharatiya Janata Party propagated hateful rhetoric and disinformation against Muslims and other religious minorities during last year's election. इतनी स्पेसिफिक बात कही है, और आगे फिर ये रॉ की बातें हैं, मतलब लिमिट है। ठीक है।